दोस्तों सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में आज रात के एपिसोड में होता कुछ यूं है कि कार्तिक और नायरा डॉक्टर से कहते हैं कि डॉक्टर त्रिशा कब तक ठीक हो जाएगी। तो डॉक्टर कहती है कि कुछ कहा नहीं जा सकता मैडम, क्योंकि इनकी हालत बहुत ज्यादा गंभीर है। तो ये बात सुनकर नायरा और कार्तिक बहुत ज्यादा रोने लगते हैं और डॉक्टर कहती है कि आपको उन लोगों के बारे में कुछ पता चला जिन्होंने इनकी ये हालत की थी। तो नायरा और कार्तिक कहते हैं कि त्रिशा का तो एक्सीडेंट हुआ है ना डॉक्टर। तो डॉक्टर कहती है कि नहीं, एक्सीडेंट से पहले जो उनके साथ हुआ मैं उसकी बात कर रही हूँ। तो कार्तिक कहता है कि क्या हुआ। तो डॉक्टर कहती है कि एक्सीडेंट से पहले इनके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की गई, इन्हें मोलेस्ट किया गया। तो ये बात सुनकर नायरा और कार्तिक के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दोस्तों नायरा बहुत जोर जोर से रोने लगती है और कहती है कि मैं छोड़ूंगी नहीं उन्हें जिन्होंने भी त्रिशा की ये हालत की है। वहीं कार्तिक कहता है कि हाँ नायरा, हम उन लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। वही दोस्तों फिर हॉस्पिटल में इंस्पेक्टर आ जाता है तो सिस्टर त्रिशा के वो कपड़े लाती है जो उसने पहने हुए थे। वही दोस्तों उन कपड़ों को नायरा और कार्तिक भी देख लेते हैं। उन कपड़ों के ऊपर खून भी लगा हुआ होता है। तो नायरा उन कपड़ों को जैसे ही देखती है तो उसे त्रिशा का हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा याद आने लगता है और वो बहुत ज्यादा रोने लगती है। तो कार्तिक उसे संभालता है। वही इंस्पेक्टर कहता है कि अगर आपको ये सीरियल पसंद है तो जल्दी से इसे लाइक कर दो और एक कमेंट भी करो, क्योंकि बाद में आप भूल जाओगे। सॉरी ये इंस्पेक्टर नहीं, ये तो मैं कह रहा हूँ। इंस्पेक्टर तो ये कहता है कि हमें वारदात के स्थान पर कोई भी फोन नहीं मिला, क्या त्रिशा अपना फोन एकेडमी में ही छोड़कर आई थी। तो कार्तिक कहता है कि नहीं, वहां पर तो त्रिशा का फोन नहीं था। तो इंस्पेक्टर कहता है कि शायद उसके साथ जिन लोगों ने बदतमीजी की थी कहीं उन्हीं ने छीन लिया हो, और कहता है कि वैसे चिंता की कोई भी बात नहीं है, हम फोन को ट्रैक करने की कोशिश करेंगे। और फिर इंस्पेक्टर कहता है कि मैं अभी आपके घर जा रहा हूँ पूछताछ करने के लिए, और वो गोयनका विला पहुंच जाता है। तो मनीष इंस्पेक्टर को त्रिशा के बारे में उनके परिवार को जितना कुछ भी पता था वो सारी डिटेल्स दे देता है। वही इंस्पेक्टर कहता है कि फैमिली के सभी मेंबर यही हैं कि और भी कोई है। इतने में अखिलेश कहता है कि नहीं, 2 मेंबर और हैं, लवकुश जो कि मेरे बेटे हैं। इतने में सुरेखा कहती है लेकिन वो अभी घर पर नहीं है, वो बाहर गए हैं। लेकिन दोस्तों लवकुश तो वहीं पर दरवाजे के पीछे छुपकर इन सब की बातें सुन रहे होते हैं और वो दोनों काफी ज्यादा डरे हुए होते हैं। वहीं मनीष कहता है कि अगर इसके पीछे किसी का भी हाथ हो तो प्लीज इंस्पेक्टर साहब उसके साथ आप नरमी मत बरतिएगा, उसको सख्त से सख्त सजा दीजिएगा। वहीं अखिलेश कहता है कि वो हमारी फैमिली मेंबर की तरह है, हमारी बेटी की तरह है, इसलिए आप जल्दी से जल्दी पता लगाने की कोशिश कीजिए कि इन सब के पीछे कौन है। तो इंस्पेक्टर कहता है कि हाँ, हम गुनहगारों को पकड़कर ही रहेंगे, और वो ये कहकर वहां से चला जाता है। वहीं दोस्तों नायरा और कार्तिक पुलिस स्टेशन में उस ट्रक ड्राइवर से मिलने जाते हैं जिसने ये एक्सीडेंट किया है। दोस्तों वो ट्रक ड्राइवर बेचारा जेल में बहुत ज्यादा रो रहा होता है और बैठा हुआ होता है। तो नायरा कार्तिक कहते हैं कि प्लीज भाई साहब आप कुछ तो बताइए, उसके पीछे और भी कोई था या वही अकेली थी। वहीं नायरा रोने लगती है और कहती है कि नहीं कार्तिक, त्रिशा सुसाइड नहीं कर सकती, वो ऐसी लड़की नहीं है। इतने में वो ट्रक ड्राइवर हाथ जोड़कर रोते हुए कहता है कि साहब मैं 20 सालों से ट्रक चला रहा हूँ और मैं शराब भी नहीं पीता, और उस दिन भी मैं आराम से ट्रक जा रहा था। इतने में वो अचानक से मेरे ट्रक के सामने भागती हुई आ गई। मैंने ब्रेक लगाने की कोशिश की लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिला, और वो बहुत ज्यादा रोने लगता है और कहता है कि मैं भी एक बच्चे का बाप हूँ, मेरे भी एक बेटी है, क्या मैं आपका दर्द नहीं समझ सकता हूँ। वहीं फिर कार्तिक नायरा से कहता है कि नायरा मुझे लगता है ये ट्रक ड्राइवर सही कह रहा है, इसमें इसकी कोई भी गलती नहीं है। तो नायरा बहुत ज्यादा रोती है और कहती है कि कार्तिक मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो सुसाइड क्यों करेगी, क्योंकि वो तो यहाँ पर किसी को जानती भी नहीं है और ना ही उसका किसी के साथ झगड़ा हुआ है, तो कोई उसके साथ ऐसे कैसे कर सकता है। तो कार्तिक कहता है कि हाँ नायरा, मुझे भी ये समझ में नहीं आ रहा है। वहीं नायरा बहुत ज्यादा रोने लगती है और कहती है कि कार्तिक वो कितनी प्यारी लग रही थी और सभी उसकी कितनी तारीफ कर रहे थे, और उसी के साथ ये सब कुछ हो गया, और वो बहुत ज्यादा रोने लगती है। तो कार्तिक उसे संभालता है और कहता है कि नायरा तुम इतना रो मत, पुलिस भी गुनहगारों को ढूंढने की कोशिश कर रही है और हॉस्पिटल में डॉक्टर भी त्रिशा का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। वो जैसे ही होश में आएगी हमें सारी बात पता चल जाएगी और हम उसके गुनहगारों को छोड़ेंगे नहीं। वहीं दोस्तों घर पर सभी बातें कर रहे होते हैं। इतने में सबकी नजर दरवाजे की तरफ पड़ती है तो वहां पर कार्तिक नायरा को पकड़कर ला रहा होता है और नायरा बहुत ज्यादा रो रही होती है और कह रही होती है कि कार्तिक तुम मुझे यहाँ पर क्यों लाए, मुझे त्रिशा के पास ही रहना है, उसे मेरी जरूरत है। और वो पागलों जैसे रिएक्ट करती है। तो सभी परिवार वाले बहुत ज्यादा घबराने लगते हैं और कहते हैं कि क्या हुआ कार्तिक, नायरा इतनी परेशान क्यों है। इतने में नायरा भागती हुई अंदर आती है और कहती है कि पापा आपको पता है त्रिशा के साथ क्या हुआ है, किसी ने त्रिशा के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, उसे मोलिस्ट करने की कोशिश की। तो ये बात सुनकर सभी परिवार वालों के तो होश ही उड़ जाते हैं दोस्तों, और सभी के चेहरे देखने लायक होते हैं। वहीं नायरा जोर जोर से रोते हुए चिल्लाती है कि त्रिशा मेरी जिम्मेदारी थी, मैंने उसे यहाँ पर बुलाया था और मैं ही उसका ख्याल नहीं रख पाई, और वो अपने आप को
ही कोसने लगती है और वो सुहासिनी जी से कहती है कि दादी आपको पता है पुलिस क्या कह रही है, पुलिस कह रही है कि त्रिशा ने सुसाइड करने की कोशिश की है। और कहती है दादी क्या आपको लगता है कि त्रिशा सुसाइड कर सकती है। तो सुहासिनी जी भी ये बात सुनकर बहुत ज्यादा रोने लगती है। वहीं लवकुश भी बहुत ज्यादा डर जाते हैं। कुश कहता है कि भाई हमने बेचारी के साथ बहुत गलत किया है, मुझे लगता है कि हमें सबसे माफी मांग लेनी चाहिए और उनको सारा सच बता देना चाहिए। तो लव कहता है कि तू पागल हो गया है क्या, और वो उसे सच्चाई बताने से रोक लेता है। वहीं दोस्तों फिर कार्तिक और कायरव कैसे भी करके नायरा को रूम में ले जाकर सुलाते हैं। वहीं दोस्तों फिर थोड़ी देर बाद नायरा को इंस्पेक्टर का मैसेज आता है जिसमें एक लॉकेट का फोटो होता है। उसमें लिखा हुआ होता है कि क्या ये लॉकेट त्रिशा का है या फिर आपने पहले इसे कहीं देखा है। तो नायरा मना कर देती है। वहीं नायरा सोचती है कि कहीं ये लॉकेट उन लोगों का तो नहीं जिन्होंने त्रिशा के साथ ये सब कुछ किया है। वहीं बाहर लवकुश और अभिषेक तीनों खड़े हुए होते हैं। तो कुश कहता है कि मैं अभी जाकर सबको सारी सच्चाई बता रहा हूँ। इतने में अभिषेक कहता है कि पागल हो गया है क्या, और वो लव से कहता है कि समझा अपने भाई को। इतने में कुश कहता है कि हमने गलती की है तो हमें सजा भी तो मिलनी चाहिए। वहीं वो दोनों कैसे भी करके उसे रोक लेते हैं। इतने में वहां पर नायरा आ जाती है और वो उन तीनों के पास में आती है। इतने में नायरा की नजर अभिषेक के गले में लटके हुए लॉकेट पर पड़ जाती है। तो वो उससे उस लॉकेट के बारे में पूछती है। तो अभिषेक झूठ बोल देता है और कहता है कि ये लॉकेट तो मुझे मेरी माँ ने दिया था। और वो कहता है कि क्यों, क्या हुआ, आप इसके बारे में क्यों पूछ रही हैं। तो नायरा कहती है कि बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही लॉकेट मुझे इंस्पेक्टर साहब ने भेजा था जो उनको त्रिशा के कपड़ों में मिला था। वही अभिषेक मन में सोचता है कि अच्छा हुआ माँ ने आज मुझे नया लॉकेट दे दिया, वरना आज तो हम सभी पकड़े जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि वो लॉकेट अभिषेक का ही था जो इंस्पेक्टर ने नायरा को इमेज में भेजा था। वहीं दोस्तों ये सब कुछ हो ही रहा होता है। इतने में पीछे से सुरेखा कहती है कि नायरा तुम मेरे बच्चों पर शक कर रही हो कि ये सब इन्होंने किया है, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो नायरा। और वो बहुत ज्यादा चिल्लाने लगती है। तो सभी लोग वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं। नायरा कुछ कहती है लेकिन सुरेखा उसे बोलने का मौका ही नहीं देती और वो सभी से कहती है कि नायरा का कहने का मतलब ये है कि त्रिशा के साथ जो कुछ भी हुआ है वो लवकुश और उसके दोस्त ने किया है। और कहती है कि क्या मेरे लवकुश ऐसा कर सकते हैं। मैं मानती हूँ कि वो शरारती हैं लेकिन वो इतने भी बिगड़े हुए और गुंडे बदमाश नहीं है। तो नायरा कहती है कि नहीं चाची, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। मैंने ऐसा कब कहा कि ये सब लवकुश ने किया है। मैं तो सिर्फ उनसे उस लॉकेट के बारे में पूछ रही थी। लेकिन दोस्तों सुरेखा उसकी एक भी नहीं सुनती और उसके माथे आ जाती है। तो अंत में जाकर नायरा को लवकुश और उसके दोस्त तीनों से माफी ही मांगनी पड़ती है। वहीं कार्तिक कहता है कि चाची आप बहुत ज्यादा गलत सोच रही हैं। नायरा का ऐसा कुछ भी कहने का मतलब नहीं होगा, आप ऐसे ही बात को बढ़ा रही हैं। और इस तरह सभी झगड़ने लगते हैं। तो दोस्तों एपिसोड काफी ज्यादा धमाकेदार होने वाला है। क्या सभी परिवार वालों को लवकुश और उसके दोस्त की सच्चाई के बारे में पता चल जाएगा। तो दोस्तों आप इस एपिसोड को स्टार उत्सव पर पूरा जरूर देखें। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।